क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ ए सर्कल टचेज बोथ द एक्सेस एंड द लाइन बट कहाँ पे, एंड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बात यहाँ पे क्वेश्चन की, क्वेश्चन का जो फंडामेंटल चीज समझने की जरूरत है। क्वेश्चन करना डिफिकल्टी है कि समझना उस चीज को, क्या, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ सर्कल टचेज बोथ द एक्सेस एंड द लाइन बट कहाँ पे, इन थर्ड क्वाड्रेंट। दैट मीन सर्कल कहाँ पे मेरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये समझना जरूरी है, ये सर्कल है थर्ड क्वाड्रेंट। क्या करें मेरे भाई, टचिंग बोथ द एक्सेस, टचिंग बोथ द एक्सेस एंड द लाइन, और जो लाइन है वो भी लेना पड़ेगा आपको। एक लाइन ले लीजिए, ये लाइन कौन सी है, 3x, ये देखिए समझ, ये वो लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 8 इज 0, ये वो लाइन है। और ये अगर टच करेगा तो देखिए ध्यान से, अगर ये a है तो ये भी a होगा, तो सेंटर क्या होगा, माइनस ए होगा। डाउट इस बात में आपको, डाउट है। रेडियस भी इसका a होगा, ये तो है भाई इसका मीनिंग। अगर व्हेन वी आर टचिंग बोथ द एक्सेस, अगर बोथ द एक्सेस ड्रॉ करें यहाँ से परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या भी रेडियस होगा। डाउट इस बात को आपको, समझे, समझ बात अच्छे से। सेंटर क्या होगा भैया, ये होगा। तो आप बताओ ये डिस्टेंस क्या है। अगर मैं ध्यान से देखो, यहाँ से ये माइनस ए प्लस ए, माइनस ए और माइनस ए पॉइंट्स हैं, और ये लाइन है, इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, ए है भैया, और ये क्या है 3x माइनस 4y, ये है। सिंपल सी बात है भाई, डिस्टेंस कितनी भैया, ए है। अब यहाँ पे माइनस ए आएगा, -3 है, ये प्लस 4a हो जाएगा, ये प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना है मेरे भाई, 9 प्लस 16 हो जाएगा। डाउट इस बात में आपको, डाउट है, डाउट है, अरे डाउट इस बात में है। तो बताओ कितनी ए की वैल्यू आती है, निकाल के बताओ मेरे को। ए की वैल्यू कितनी आती है मेरे भाई, बताओ फटाफट। ए की वैल्यू कितनी आती है बताओ, -4a प्लस 3 कितना है, ए बचा यहाँ पे। डाउट है, इसको यहाँ ले आओ, ये 5 आएगा यहाँ से, 5a, यहाँ पे कितना है मेरे भाई, a प्लस 8, तो 4a इज इक्वल टू 8, और a की वैल्यू आ गई 2। भैया डाउट आपको इसी, डाउट है क्या बताइए, डाउट है, अरे डाउट है। अगर आपकी a की वैल्यू 2 आ गई तो बताओ आपका सेंटर क्या है, सेंटर क्या बताओ, -2 भैया। रेडियस कितना भैया आपका, 2, बताइए, नहीं निकाल से भाई क्वेश्चन हो। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। भैया सॉल्व कर दो इसका, आपका आंसर आ गया। मैं फिर पूरा क्वेश्चन को एक बार डिफाइन करता हूं, अच्छे समझाता हूं आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल टचेज बोथ द एक्सेस एंड द लाइन बट कंडीशन क्या है, इन थर्ड क्वाड्रेंट। मैंने आपको फिगर दिखाई, ए सर्कल टचिंग द बोथ एक्सेस इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर तो पता होना चाहिए क्या टेंजेंट्स होंगे, ये लाइन क्या टेंजेंट से भी टेंजेंट होगी, पता है ना भैया। ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। डाउट इस बात में। तो -a तुम्हारा सेंटर हो गया। इस लाइन की डिस्टेंस कितनी मेरे भाई, वो a हो गई। यहाँ से बेनिफिट क्या हो, a की वैल्यू मिल गई। अगर a की वैल्यू मिल गई तो आपको क्या मिला मेरे भाई, सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गया। अगर आपका सेंटर है और रेडियस है तो भैया इक्वेशन ये रही, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। डाउट है भाई इस बात में आपको, आप यहाँ वैल्यू प्लेस कर दी 2 की, आपका आंसर आ गया। समझे भाई। चलिए क्वेश्चन है, सर्कल हैज रेडियस 3 यूनिट्स, a circle has radius 3 units and center lies on y equal to x minus 1. Find the equation of circle if it passes through 7,3. बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो। कैसे देखो, सर्कल है, इसका रेडियस कितना भैया 3 यूनिट्स है, r is given 3 यूनिट्स, सेंटर भैया इसका h और k है। तो देखो सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, सेंटर लाइज h, k कहां लाई करता भैया, पहले तो ये बात आती है y इक्वल टू x माइनस 1, इसका मीनिंग है k इज इक्वल टू h माइनस 1। पहली कंडीशन यहां से मिलती है। दूसरी कंडीशन भैया इसका रेडियस 3 है, तो डिस्टेंस बिटवीन मान लो सेंटर है और ये मान लो a है, पॉइंट मान लो a लेते हैं इसको, तो ca कितना बताइए, ca यहाँ पे आता है स्क्वायर रूट h माइनस, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये 7,3 पॉइंट से पास होता है, तो h माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर, भैया ये r स्क्वायर की बराबर है, दैट मीन 3 की बराबर, 3 स्क्वायर 3 की बराबर है। यहाँ 3 डाल सकते हैं, देखिए यहाँ 3 डाल सकते हैं, अगर 3 है बोथ साइड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 9 आ जाएगा। आप यहाँ पे k की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, क्या है बताइए वैल्यू, h माइनस 1 यहाँ डाल सकते हैं, h माइनस 1।
आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। एच स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14h, एच स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h। कभी भी जल्दीबाजी मत करिए, कोशिश करिए आप स्टेप लिख पा रहे हैं पूरे। 2h स्क्वायर, जहां जहां स्टेप आप छोड़ जाते हैं, आपसे अगर स्टेप छूट जाएंगे बेटा तो आपसे गलती हो सकती है। 22h हो गया, और यहाँ पे 49 प्लस 16 कितना, तो बताइए। ये 9 भी यहाँ से हटा दीजिए। चलिए 9 को मान लीजिए तो 40 प्लस 56 आ गया। बताइए 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आता है बेटा, एच स्क्वायर माइनस 11 आता है बेटा, और यहाँ 28 आता है। 7 4 जा 28 होता है बच्चे, देखो ध्यान से। h की वैल्यू 7 आती है, h की वैल्यू 4 आती है। दो वैल्यू h की, अगर h की वैल्यू 7 है तो k की वैल्यू कितनी बताइए, 7 माइनस 1 है, 6 है। एक सेंटर 7,6 हो गया। अगर h की वैल्यू यहाँ पे आपने 4 डाली तो k की वैल्यू कितनी मेरे भाई, 4 माइनस 1 है, 3 है। ये हो गया। सो दो ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, r की वैल्यू भी, r की वैल्यू 3 है ना। वी विल हैव 2 आंसर्स। डाउट इस बात में आपको? डाउट है भाई किसी बच्चे को? सेंटर आपके पास है, r आपके पास है, आपको सिंपल सी प्लेस करना है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आएंगे बेटा, यहाँ प्लेस करेंगे तो एक बार आप सेंटर यूज करेंगे भैया 7 6, एक बार 4 3 और r की वैल्यू 3। डाउट है इस बात में आपको? डाउट है भाई किसी को? अगर आपको फंडामेंटल चीजें पता है आप किसी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। जहाँ पे दिया है सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, देन सेंटर इससे पास हो, सर्कल इससे पास हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जेई मेन में भी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन में। जेई मेन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको कॉर्ड की क्वेश्चन दे देगा कि भैया सर्कल में क्या एक कॉर्ड है। अगर कॉर्ड दे देगा तो तरीका समझाएंगे आपको दूसरा भी। समझे मेरी बात को? समझाया होगा आपको अच्छे से? देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 3-1 and a chord of length 6 unit with equation 2x minus 5a plus 18 equals 0। ये सबसे क्लासिक क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। यहाँ पूरा बेसिक पूछा गया। देखिए ध्यान से, ये देखो, ये वो कॉर्ड है बाबू। देखो ध्यान से, इसकी इक्वेशन दी आपको कितनी है, 2x minus 5y plus 18 equals 0। ये जो ए बी कॉर्ड है बाबा, इसकी लेंथ दी है 6 यूनिट, और सेंटर दिया मेरे बच्चे 3,-1। बस इसी को यूज करना है आपको। इसको यूज करके आपको बनाना, पता करना रेडियस का। कैसे देखिए, अगर यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, दिस विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये 3 हो जाएगा। हम OM निकाल सकते हैं ना। OM कैसे निकालेंगे बताइए? OM क्या बताइए? लेंथ है किसकी मेरे भाई, इस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दैट पॉइंट, जो क्या होगी बताइए, 2 3 6 प्लस 5 प्लस 18 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 4 प्लस 25। डाउट है भाई किसी को इस बात? डाउट है भाई? डाउट है भाई किसी? बताओ कितना है बेटा ऊपर, ये ऊपर 20 नीचे 29। OM कितना है मेरे भाई? स्क्वायर रूट 29 आ गया। हम OA निकाल सकते हैं, बोलो कैसे? OA स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए, OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो भैया इसका स्क्वायर कितना है? 29 होगा, इसका स्क्वायर भैया 9 होगा, कितना भाई? 38 आ गया। ये तुम्हारा R स्क्वायर आ गया भैया 38। डाउट है भाई इस बात में? क्या बचा भैया? सेंटर आपके पास है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। भैया डाउट है आपको इस बात में? बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, बेसिक बात पूछा गया, पूरा 9th को मिक्स कर। ऐसे क्वेश्चंस का मीनिंग होता है दीज क्वेश्चंस आर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस। देखिए आपको जो दिखाया जाता है यूट्यूब में, आपको डराया जाता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। वो 10 से 12% सिलेक्टेड क्वेश्चंस के बेस पर पूरा एंटायर 85% खो रहे हो। आप मेरी बात को समझो, मैं चैलेंज करता हूं इस बात का। जितने चैनल के लोग पढ़ा रहे, मैं इनको चैलेंज करता हूं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चैलेंज करता हूं कि 10 से 12 क्वेश्चंस के लिए वो आपको बेवकूफ बनाते हैं पूरा का पूरा। ये पूरा बेसिक क्वेश्चंस है। आप मेरी बात को समझिए, आप मेरी बात रिकॉर्ड में डालिए इस बात को। मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज देता हूं उनको, बताओ दिखाओ 10 से 12% क्वेश्चन कहां से तुम लेके आते हो। ये पूरा बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यही क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप करना नहीं चाहते। समझे भाई? ये हमारा बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझ पाए तो दिमाग लगाने की जरूरत है। ये दीज आर टू टेंजेंट्स, बस कैसे भैया पैरेलल टेंजेंट भाई।
मैं क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूँ आपको, मैं क्वेश्चन दोबारा से बोल देता हूँ। ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, समझे मेरी बात को? टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। मैं जहां तक समझता हूँ, मेरे सामने जो बैठा लॉट है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझता होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? डायमीटर है। तो ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है। भैया उसका आधा कर दो, सिंपल सी बात है ना। है क्या इसका मीनिंग? क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू, आपको घुमा के क्वेश्चन दिया ना भाई, क्वेश्चन आपको घुमा के दिया। क्या दिया भैया आपको? आपको नहीं पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, उसने क्या बोला? आपको टेंजेंट दे दिया। समझे मेरी बात को आप? समझे भाई? समझ गए ना मेरी बात को अच्छे से? इसको कन्वर्ट करो y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करो उसको। कितना हो बताइए? 4y = 3x + 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 3/4 x + 1 पहला। यहां भी देखो ध्यान से तक, इसको भी देखो, ये आ जाएगा तुम्हारा 8y = 6x - 7 और y = 6/8 x - 7/8। तो y = 3/4 x - 7/8। बताओ भैया इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? डायमीटर है भैया, जो कितना होता है? C2 - C1, C2 - C1, C2 - C1। बताओ किसको लोगे अब? C2 कन्फ्यूज किसी को लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसको लीजिए C2 - C1। देखिए C2 - C1 डिवाइड बाई 1 + m²। भैया कितने बच्चों को डाउट है बताइए इस बात? भाई कितने बच्चों को बताइए? डी का आधा भैया क्या रेडियस होता है? डाउट है भाई इस बात में आपको? सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अभी बात आती है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका, इन स्पाइट ऑफ आस्किंग यू द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, आपको टेंजेंट दे दिया, पूछा भैया रेडियस क्या है। अब यहाँ आपको अपनी कॉमन सेंस करनी। समझे मेरी बात को आप अच्छे से? तो ये क्वेश्चन आरडीसी में नहीं है, ये क्वेश्चन कहीं नहीं है, ये क्वेश्चन अपने मन से क्रिएटेड है कि भैया एक लाइन, एक क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, क्रिएट कर लिया। आप क्वेश्चन क्रिएट करना सीख जाइए, आप मेरी बात को समझिए, आप बहुत टैलेंटेड हैं। मैं अभी भी कहता हूँ, बस अपनी जबान पे कंट्रोल रखिए, लेकिन जबान पे ऐसा कंट्रोल रहे कि आप सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। डायमेट्रिक एंड्स गिवन है आपको, ये डायमेट्रिक एंड से दिया भाई x1 y1 x2 y2, और आपसे क्या भैया बोला है इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो, तो आप क्या करोगे बताओ? या तो फॉर्मूला रटोगे आप, समझोगे तो हो नहीं, हमें तो फॉर्मूला रटने की आदत है, समझना भी चाहिए कि भाई कैसे नहीं करेंगे इसको। तो अगर यहाँ पे मान लो ये पॉइंट कोई फिक्स पॉइंट P है जहां सर्कल, ये कुछ सर्कल पास हो रहा है एक्स वाई से, इसका स्लोप और इसके स्लोप में रिलेशन है ना? क्या पता रिलेशन है? 9 डिग्री पे भैया। तो स्लोप ऑफ AP एंड स्लोप BP का प्रोडक्ट क्या भैया? -1 कितना होगा? -1 होगा। तो ये निकालो भैया क्या होगा बताइए? x - x1 y2 - y1। पता भाई इस बारे में? x2 - x1 भैया किसका स्लोप है? ये स्लोप किसका है? AP का। BP का निकालो भाई, y - y2 डिवाइड बाई x - x2। ये किसका भैया? BP का। इनका प्रोडक्ट क्या भैया? -1 होगा। निकल गई भाई क्वेश्चन सर्कल? नहीं निकली भाई? निकल गई ना? अगर आपको मैं एंड पॉइंट दे दूं तो आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते ना? तो आप क्यों रटोगे भाई फॉर्मूला? हर बात के लिए फॉर्मूला रटा जाएगा क्या? तो दिमाग यूज करेंगे थोड़ा बहुत। समझे मेरी बात को अच्छे से? तो अगर आपको डायमेट्रिक एंड दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? आप ये फॉर्मेटिव ये यूज करो स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट को। ये स्लोप ऑफ AP स्लोप BP प्रोडक्ट कितना भैया? -1। ओके सॉल्व। डाउट इस बात में आपको? समझ गए? समझे बताइए, कर लेना इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस, ठीक है? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल with center on y-axis, and passing through the origin and the point 2, 3. ये है। आप खुद से ट्राई करना चाहो, ट्राई करो एक बार। आप खुद से ट्राई करिए, आप जितना खुद से ट्राई करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। करिए। एक सोचने की बात है बेटा, देखो कंडीशन कैसे उसको समझाते हैं। एक सर्कल ऐसा हो सकता है, देखो या तो ऐसा होगा, यही होगा, क्योंकि 2, 3 पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये 0, 0 होगा, और ये जो सेंटर क्या भैया? 0 K होगा। डाउट है? डाउट है इस बात में? K की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। बोलो कैसे? डिस्टेंस बिटवीन, देखो ये पॉइंट है,
और रेडियस कितना के है, डाउट है इस बात में आपको? तो सोचने की बात है भैया, यहाँ पे निकालो उसका 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू भैया k स्क्वायर। आप यहाँ से k की वैल्यू निकाल दो तो बचा क्या, फिर बचा ही क्या, बताओ भैया, सेंटर मिल गया 0 k की वैल्यू। डाउट है इस बात में आपको? डाउट है क्या, बोलिए। अरे डाउट है किसी को? क्या आंसर होगा बताइए? x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। तो भैया आप k की वैल्यू निकाल दीजिए, यहां से निकाल सकते ना k की वैल्यू, निकाल के प्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन। प्लीज देखिए क्वेश्चन को, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ सर्कल with center origin, center at origin, and passes through the vertex of an equilateral triangle of median length 3a। मैं इसको 6 देता हूं, चलो 6। ये हमारे क्वेश्चन, मतलब समझना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत क्लासिक है। सेंटर कहां भाई, ओरिजिन में, और कहां से पास हो रहे हैं? वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ एन ट्रायंगल whose median length is 6। क्वेश्चन कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान। दिमाग सोचो, ये कब पॉसिबल है बताइए भैया, ये कब पॉसिबल? ये तो पॉसिबिलिटी ऐसी होगी ना, ऐसे, ये कंडीशन पॉसिबिलिटी, अदरवाइज पॉसिबल है ही नहीं, है पॉसिबिलिटी। नंबर 1। नंबर 2 क्या देखिए, ये लेंथ दी आपको कितनी, 6। अगर इसका सेंटर ओरिजिन है 0 0 है, सुनिए ध्यान से अच्छे से, अगर ये सेंटर है इसका, सुनिए ध्यान से, GABC देखिए, तो बताओ भैया AG रेशियो GM कितना होता है बताइए? 2:1 होता है। अगर ये 6 तो ये 4 होगा, GA कितना है मेरे भाई? 4 होगा, और GA यहाँ पे क्या होगा? रेडियस ऑफ दी सर्कल होगा, रेडियस ऑफ दी सर्कल होगा। डाउट इस बात में? तो आंसर क्या होगा भैया? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 4 स्क्वायर। डाउट है भाई? क्या आंसर है बताइए? डाउट है इस बात में आपको? डाउट है बताइए, डाउट है भाई किसी को? अरे डाउट है, जल्दी बोलो। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी बात, ये सिंपल सी बात ही चमत्कार है, समझे?